तो ये उसी मुहिम का हिस्सा है कि इसको आप एक दिन का प्रोग्राम ते जो ढीठ है ना, वो फिर एक और दूसरी भाषा वो समझते हैं। स्टाफ क्रंच यहाँ काफ़ी है, टीचर्स की भी बहुत कमी है। हमारे पास एक ऐसा तंत्र तो होना ही चाहिए ना। कुछ आदमी हमारे आदतन ऐसे रहते हैं कि खूबसूरत जिस्म को छोड़ के जहाँ फुंसी फोड़ा होता है सिर्फ वहीं जैसे मक्खी की वो है ना। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हथीन से एसडीएम वकील अहमद साहब। सर, इस ख़ास मुलाकात में आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एमवीजी का एक प्रोग्राम हुआ आज, उसमें आपने शिरकत की, उसको लीड किया, किस तरीके से उसको मार्गदर्शन कराया आपने, क्या इसके पीछे की जो कहानी है, इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे? हाँ, इसमें सुफियान यही है कि एक तो मेवात जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इस तरह के कैंपेन चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो जकरिया साहब हैं उन्होंने वर्चुअली बात करके एक इस टीम को खड़ा किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसकी आलोचना करते रहते हैं कि भाई पता नहीं इनका क्या मकसद है, क्या मोटो है। तो मैंने ये देखा कि ये लोग उस आलोचना पे पार पाते हुए, उसको दिल पे ना लगाते हुए अपना काम सेल्फलेस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। वो मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आता रहता था। तो कम से कम 2 महीने पहले ये लोग मुझसे मिले और इन्होंने कहा कि सर हम रोड सेफ्टी पे, हेलमेट पे और किस तरीके से चला जाए उस पर उतावड़ मोड पे एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो आपसे चाहिए कि आप हमें कुछ फोर्स, अगर पुलिस फोर्स अगर हमें मिल जाए। तो मैंने कहा कि हम चूँकि अगर कम्युनिटी की तरफ से कम्युनिटी ओरिएंटेड कोई एफर्ट ऐसा आ रहा है तो हम तो उसके लिए वैसे ही वेलकम कर रहे हैं। तो उस समय फिर इन लोगों ने उतावड़ थाना से मैंने एसएचओ को फ़ोन कर दिया और इनको फोर्स भी मिल गई और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया। और मैंने बोला भी था कि आप इसको सिंबॉलिक ना रखें, आप इसको एक इवेंट मैनेजमेंट ना बनाएं, सिर्फ फेसबुक के लिए हमें पिक्स मिल जाएं, तस्वीरें मिल जाएं, उस तरह का इरादा इसमें नहीं रखना है। पूरे तरीके से अगर आपने मुहिम उठाई है तो इसको लंबा एक लेके चलेंगे। वो इंसिडेंट मुझे अच्छी लगी इन लोगों की। इन्होंने बाद में भी फिर ये बीच में मेरे से मिले, इन्होंने बताया कि सर अब एमवीजी की कोशिश ये है कि जो इस तरह के काम जिसमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, जिनमें हम सिर्फ लोगों को मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अगर सामूहिक चर्चा हो जाए, महिलाओं से जुड़े हैं, बेटियों से जुड़े हैं, तालीम से जुड़े हैं, साफ़ सफाई से जुड़े हैं, तो इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा और इसको और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अब हमारी मुहिम है कि हम थोड़े जो अपना कब्रिस्तान है या शमशान है, शमशान का नाम भी उन्होंने लिया कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो सिर्फ हम वी आर रेडी टू start a cleanliness drive in कब्रिस्तान ओनली, वी आर रेडी टू क्लीन शमशान घाट्स ऑल्सो। तो फिर उतावड़ जो है एक बड़ा गांव है, एक बड़ी आबादी है, 4-5 वहाँ कब्रिस्तान है। वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े गैत बना रखे हैं, कीकरें उगा रखी हैं, बिटोड़े लगा रखे थे। तो मैंने देखा कि कभी सरपंच ने उस तरह का वहाँ पे इनिशिएटिव लिया नहीं। तो ये लोग जब मेरे पास आए, उतावड़ की टीम थी, उन्होंने पुलिस का साथ उनको दे दिया और उसमें पूरी तरीके से साफ़ सफाई हो गई। नेक्स्ट था कि अब उन्होंने, चूँकि उस पर 4 दीवारी नहीं थी, तो 4 दीवारी नहीं है तो लोग हो सकता है दोबारा उस पर उस तरह की कब्जा फिर से शुरू कर दें, क्योंकि लोगों की फितरत है कि जो फ्री का माल है वो जितना मिल जाए। और अब जो है कि नैतिक पतन हमारा इतना हो चुका है, ठीक है, हम इस्लामिक लोग हैं जिसमें बिल्कुल अमानत में ख़यानत इतनी बुरी चीज़ बताई है, लेकिन पता नहीं अब हम किस तरह के हमारे बदकिरदार हम होते जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। तो फिर ये बात है कि हम उस 4 दीवारी के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी से लेकर के आज हमने जो हरी झंडी दिखाई है, तो मलोकड़ा तक आपने ये प्रोग्राम कवर भी किया है। तो ये उसी मुहिम का हिस्सा है कि इसको आप एक दिन का प्रोग्राम या वन डे एक्सरसाइज इसको ना बनाएं, इसको मुसलसल चलाने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे जयकम हो गए या और भी जो सारे लोग हैं, सारे बड़े मुजाहिद टाइप लोग हैं और इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। सर, हम देखते हैं कि नौजवान या ये कहिए कि बेमौत मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ गई है रोड एक्सीडेंट के थ्रू, लेकिन उसमें न सिर्फ ये कि ड्राइविंग ठीक से नहीं की गई, बल्कि और भी कई सारे वजूहात, कई सारे और भी कारण हैं।
जिसके कारण ये हो सकता जो हमारे लोकल रोड हैं उन पे इतना अतिक्रमण बढ़ जाता है, कई सारे उपले ये सब थेपे हुए हैं। जैसे अभी हम शेखरावा से यहाँ तक आते हैं उटावड़ तक, तो आधी सड़क पर ऑलमोस्ट कब्ज़ा है, आधी सड़क पर, और बाकायदा खूबसूरती से कब्ज़ा किया हुआ है, जैसा लगता है कि यहाँ पे कोई गैत उनका खुद से मौजूद है। मुझे लगता है कि प्रशासन के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए और इस पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रोड ही नहीं होगा, कम रोड होगा, तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, इसमें सुफियान ये वाला जो आप बता रहे हो, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इंटरलिंक्ड है उससे भी, क्योंकि सेफ्टी हो गई, हेलमेट ले लिया, गाड़ी की फिटनेस भी ठीक है, अगर रोड पे जब कब्जे होंगे तो कई बार आपके एक्सीडेंट्स उस तरह से हैपन होते हैं। इसमें फिर वही है, इसमें वॉलंटरी तरीके से लोग नहीं मानते, जो ढीठ है ना वो फिर एक ही और दूसरी भाषा वो समझते हैं। उसके लिए ये हो सकता है कि जैसे अभी हम उटावड़ में करने वाले हैं, एक और कब्रिस्तान है जो रोड के साथ लगता है, उसमें पूरे रोड को ही पूरे तरीके से घेर रखा है और वहाँ मैयत को ले जाने में बड़ा मसला आता है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग ये करें कि उस जगह का फ़ोटो ले आएँ, और अगर पंचायत भी प्रस्ताव नहीं कर रही है तो गांव लेवल पे लोग इकट्ठा होकर के डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं, या जिसके क्षेत्राधिकार में वो गांव पड़ रहा है उस कंसर्न एसडीएम से आप मुलाकात करके उस पे होगा ये कि उसमें हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक लेना होगा, निश्चित एक डेट उसमें फिक्स हो जाती है, पुलिस फोर्स मिल जाती है, और फिर पंचायत से जेसीबी वगैरह लेकर के एक संवैधानिक तरीके से भी उसको बिल्कुल उखाड़ा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इन टीम से थोड़ी सी उम्मीद बंधी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा वोट की राजनीति आ गई, थोड़ा भाई चलो मैं इसको टोकूंगा। आप ये बता रहे हैं इसमें आधा तो हिस्सा हमारा ही है, टोका, गुड़ावली, जो ये कब्जे की बातें आपने बताई हैं, इसमें आधा हिस्सा हमारा ही है। तो ये आपके माध्यम से अब नोटिस में आ गया, तो हम इन पंचायतों से भी प्रस्ताव करा के कि वो यहाँ भेजें इसको, कि हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिया जाए और ये कब्जे जो हैं कि रोड से जो हैं कि हटाए जाएँ, तो फिर हम बिल्कुल उसको वैध तरीके से इसको हटाया जाएगा, और हटाना भी चाहिए। क्योंकि खाली सेमिनार करके 100 लोग इकट्ठा हो गए, उसमें सिर्फ रोड सेफ्टी पे हमने बातें कर ली, और ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कूड़ियाँ हैं, बिटोड़े आपके रोड पे आ गए, ये जब तक नहीं हटेंगे तो ये हमारा जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वो और बढ़ेगा इससे। सर, अगर हम हतीन की बात करें बुनियादी तौर से, तो एजुकेशन को लेकर के ये इसमें कुछ गांव और कुछ इलाके तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पिछड़े हुए हैं। प्रशासन का उस जानिब कोई ख़ास तवज्जो है, या सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के इन सब मामलों पर आपकी नज़र किस तरह से बनी हुई है? यहाँ पे सुफियान वही है कि जब तक प्रशासन का क्या है कि प्रशासन की अपनी लिमिटेशंस तो हैं जी, लेकिन जब तक कोई भी कार्यक्रम कम्युनिटी ड्रिवन नहीं होगा, मतलब हमें अपने राइट्स एक्सरसाइज करने हैं। हमारे स्कूलों में एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनको क्रिएट कर लिया जाता है, लेकिन बस उनका काम क्या है कि कोई ग्रांट आई, कोई स्वेटर बटने के लिए आए, तो उस समय बस वो इकट्ठा हो गए। और आपको ज़्यादा पता है कि मैं कहाँ ये बात कह रहा हूँ। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि स्कूल गांव के चौहद्दी में वो मौजूद है, गांव के प्रेमाइसिस में है, वहाँ पे जा कर के वो ऐसे एसएमसी चेक कर ले या सरपंच चेक कर ले। तो मैंने खुद कोरोना काल से पहले, मतलब बिना कोई बताए कि आज मैं स्कूल में जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, तो विज़िट से बहुत फ़र्क पड़ता था, और हमने बहुत सारे टीचर्स का इलाज भी किया था। ये तो हो गया वो पार्ट कि भाई प्रशासन ने मॉनिटरिंग कर ली कि टीचर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो मिड डे मील बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं। अब जिम्मेदारी आती है कि जो पेरेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्स क्रंच हैं, गरीब लोग हैं, और ऐसे ही जो एक टारगेट ग्रुप है वही उस तरह के ही बच्चे ये सरकारी स्कूल्स में आते हैं। और हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, स्टाफ क्रंच यहाँ काफ़ी है, टीचर्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि ये मेवात का ही हिस्सा है। तो जो स्टाफ का हाल मेवात में है और ब्लॉक में है और सब डिविजन्स में है, अब बात वही आ गई कि हालात ऐसे ही रहेंगे तो हमें तो इस मिनिमम रिसोर्सेज में ही अपना बेस्ट देना।
तो दूसरी एक तो बात यह है कि चलो प्रशासन को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। एसएमसीज जो हैं उसको ये वॉलंटियर ग्रुप, जब मेवात में एमवीजी की बात करता हूँ, ये ऐसा कर लें कि गांव वाइज जो इन्होंने टीमें बनाई हैं ये एसएमसी के साथ बैठे, ये टीचरों की हाजिरी रजिस्टर चेक करें, नेगेटिव मोटो ना हो, बिल्कुल, और फिर प्रशासन के भी संज्ञान में लाएं जी ये हम गए थे 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है और ये भाई साहब 11 बजे तक भी, और ये रही इनकी रजिस्टर की कॉपी। आप एज ए एक्टिव सोशल वर्कर आप सिर्फ इस फिक्र से जा सकते हैं कि मैं एक नागरिक हूँ और मेरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, मुझे फिक्र है, तो बस मैं ये जानने आया हूँ कि आपके जो टीचर हैं वो हेडमास्टर से आप मुलाकात कर सकते हो। रही बात इसकी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, आप समझ रहे हो, हमारे पास एक ऐसा तंत्र तो होना ही चाहिए ना जिससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आए कि जी ये वाले जो खित्ता है कि मलाई से लेकर के आप आलिम तक चले जाएं, यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है, तो हमारी गश्त बढ़ जाए। हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है जो हमने बना रखी है कि हम उनका वो वाला भी इलाज कर दें कि हम सिर्फ रूल 8 की कार्रवाई ना करें, रूल 7 का भी लिख के भेजें। रूल 7 एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट का एक बहुत बड़ा वो है सरकारी सेवा में। तो मैंने कुछ लोगों का रूल 8 किया था, 17-18 लोगों का। तो वो ये कि इसमें लोगों का जन सहयोग मिल जाए ना, पार्टिसिपेशन, इट्स ए टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म हो, वो वहाँ से चीज़ें आए निकल करके, वो जब संज्ञान में आएगी तो हम उसमें अपने बंदों के साथ बैठ के उसको और अच्छे से जो बेहतर इलाज मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हो सकता है, बेस्ट तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वर्स्ट कंडीशन में भी तो आप चीज़ों को अच्छी कर सकते हो। तो मैं उसमें हूँ, मेरा काम, मैं जो अब मेरा जो है, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं नेगेटिविटी वाली चीज़ों में नहीं पड़ता। कुछ आदमी हमारे आदतन ऐसे रहते हैं कि खूबसूरत जिस्म को छोड़ के जहाँ फुंसी फोड़ा होता है सिर्फ वहीं, जैसे मक्खी की वो है ना, आपको ये नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, आप पॉजिटिव साइड देख के छोटी सी एक कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे किया जा सकता है। रम्मा, बहुत शुक्रिया। ये थे एसडीएम वकील अहमद साहब जो हथीन से इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीधे तौर से कह सकता हूं कि सिर्फ नेगेटिव पहलू नहीं बल्कि जो पॉजिटिव पहलू हैं उन पर काम करके, और उन्होंने माना कि न सिर्फ प्रशासन ही इस समाज को बदल सकता है, इस इलाके को बदल सकता है, इसे खुशहाली की तरफ ले जा सकता है, बल्कि ज़रूरत है कि हमारे समाज से, गाँव से, खुद से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदलाव चाहते हों, तभी बदलाव हो सकता है। मेवात टाइम्स के लिए सुफियान सैफ। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें